विक्रम बेताल की कहानियाँ प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ हैं। इन सभी कहानियों को बेताल तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल लंबा रास्ता होने के कारण राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता। जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वह वापस उड़कर पेड़ से उल्टा लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तो इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस पेड़ से जाकर उल्टा लटक जाता। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन यह सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य के होशियारी, चतुराई, बुद्धिमानी की प्रसिद्ध कहानियाँ। सुपारी का चमत्कार। प्राचीन काल में कसुमावती नगर पर सुविचार नामक राजा राज्य करता था। राजा की एक पुत्री थी चंद्रप्रभा। वह बेहद सुंदर थी। अक्सर शाम को वह अपनी सखियों के साथ बाग में सैर करने जाया करती थी। एक दिन जब चंद्रप्रभा बाग में सैर कर रही थी तब वहां उसकी भेंट एक ब्राह्मण युवक मनस्वी से हुई। मनस्वी भी उसी नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण चंद्रदेव का पुत्र था। रूप, रंग तथा गुण में उसका कोई सानी न था। चंद्रप्रभा ने जब मनस्वी को देखा तब वह उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। मनस्वी भी उसे देखते ही मुग्ध हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी चंद्रप्रभा की सखियां उसे वापस महल ले गईं। चंद्रप्रभा के जाते ही उसके प्रेम में मनस्वी मूर्छित हो गया। तभी दो ब्राह्मणों की दृष्टि उस पर पड़ी। उनमें से एक बूढ़े ब्राह्मण ने कमंडलू में से थोड़ा जल निकालकर उसके चेहरे पर छिड़का। उसने आंखें खोली तो बूढ़े ब्राह्मण ने उससे मूर्छित होने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण देव, मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता हूँ। मैं उसे देखकर मूर्छित हो गया था। अब मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मनस्वी ने उसे अपने मन की बात बताई। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा। मनस्वी चहक उठा। क्या आप मेरा राजकुमारी से मिलन करवा सकते हैं? हाँ, कहकर बूढ़े ब्राह्मण ने अपने झोले में से एक सुपारी निकालकर मनस्वी को दे दी और उससे कहा कि वह उसे आंखें बंद करके अपने मुख में रख ले और फिर आंखें खोले। मनस्वी ने ऐसा ही किया और जब आंखें खोली तब वह एक युवती के रूप में परिवर्तित हो चुका था। यह क्या किया आपने? मैं तो युवती बन गया। युवती बने मनस्वी ने पूछा। यही तो उपाय है तुम्हें राजकुमारी तक पहुंचाने का। तुम चिंता न करो। पुनः आंखें बंद करके जब मुंह से सुपारी निकालोगे तब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। मनस्वी ने जब आंखें बंद करके मुंह से सुपारी निकाली तो उसने स्वयं को अपने वास्तविक रूप में पाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। यह मेरा पुत्र शशिदेव है और तुम युवती रूप में मेरी पुत्रवधू। हम राजा के पास जाएंगे और मैं अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा का बहाना करके तुम्हें कुछ दिन के लिए महल में छोड़ दूंगा। वहां तुम राजकुमारी के साथ रहना और यह पता लगाना कि वह भी तुमसे प्रेम करती है या नहीं। सारी योजना समझाकर वह ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र शशिदेव तथा पुत्रवधू के रूप में मनस्वी को लेकर राजमहल में पहुंचा और राजा सुविचार से आग्रह किया।
महाराज, मैं अपने पुत्र के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कृपया आप कुछ दिनों के तक मेरी पुत्र वधू को धरोहर के रूप में अपने पास रख लें। हे ब्राह्मण देव, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। राजा ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया। ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ लौट गया। राजा सुविचार ने मनस्वी रूपी युवती को अपनी पुत्री चंद्रप्रभा के कक्ष में भिजवा दिया। चंद्रप्रभा भी युवती रूपी मनस्वी को अपनी सखी के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मनस्वी अक्सर बातों बातों में उससे उसके हृदय की व्यथा पूछता रहता, और जब मनस्वी को विश्वास हो गया कि वास्तव में राजकुमारी भी उससे प्रेम करती है, तब उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम सचमुच उस ब्राह्मण युवक से प्रेम करती हो? हाँ, बेहद। ठीक है, फिर तुम अपनी आंखें बंद करो, मनस्वी ने कहा। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली। मनस्वी मुंह से सुपारी निकालकर अपने असली रूप में आ गया और चंद्रप्रभा से कहा, अब आंखें खोलो। चंद्रप्रभा ने जब आंखें खोली तब वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने उसका प्रेमी मनस्वी खड़ा था। मनस्वी ने सब कुछ बता दिया। तब मनस्वी दिन भर युवती के रूप में रहता और रात को अपने असली रूप में आकर चंद्रप्रभा के साथ प्रेम भरी बातें करता। एक दिन चंद्रप्रभा और मनस्वी मंदिर में गए। उस समय मनस्वी युवती के रूप में था। वहां जाकर मनस्वी अपने वास्तविक रूप में आ गया और चंद्रप्रभा ने देवी माँ के सामने मनस्वी को अपना पति स्वीकार कर लिया। मनस्वी ने भी उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। दोनों विवाह के बंधन में बंधकर मंदिर से बाहर आकर महल की ओर चल दिए। अब मनस्वी ने अपना युवती रूप पुनः धारण कर लिया था। अब वे दोनों महल की ओर जा रहे थे। तब राज्य के महामंत्री के पुत्र की दृष्टि युवती बने मनस्वी पर पड़ी। उसने तय कर लिया कि वह उसी से विवाह करेगा। महल में वापस पहुंचकर उसने अपने महामंत्री पिता को अपने मन की बात बताई। महामंत्री ने राजा से बात की। राजा यह भूल गया था कि वह एक ब्राह्मण मनस्वी को अपनी पुत्र वधू कहकर उसके यहाँ छोड़ गया है। उसे लगा कि ब्राह्मण अपनी पुत्री को छोड़ गया है। राजा ने काफी सोचने विचारने के पश्चात मनस्वी रूपी युवती से विवाह के लिए पूछा। मनस्वी अब धर्म संकट में पड़ गया कि वह वास्तविकता राजा को बताए या नहीं। यदि वह यह कह देता है कि वह युवती नहीं बल्कि एक ब्राह्मण युवक है, तो राजा के कोप का शिकार हो सकता था। राजा की राजकुमारी की भी बदनामी हो सकती थी। अतः उसने चुप रहना ही उचित समझा। राजा सुविचार ने उसके मौन को उसकी स्वीकृति समझकर मंत्री पुत्र के साथ मनस्वी का विवाह कर दिया। राजा को इस बात की भी प्रसन्नता थी कि जब ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा से लौटेगा, तब वह अपनी पुत्री के विवाह की सूचना पाकर खुश होगा। अंततः वह दिन भी आ गया। ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राजन, आपकी कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा सकुशल संपन्न हुई। अब कृपया आप मुझे मेरी पुत्र वधू लौटा दें। ब्राह्मण ने आग्रह किया। पुत्र वधू? राजा चौंक पड़ा। जी हाँ महाराज, मेरी पुत्र वधू। मैं उसे आपकी छत्र छाया में छोड़ गया था। कृपया अब उसे मुझे लौटा दें। ब्राह्मण, मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई है। मैंने आपकी पुत्री समझकर उसका विवाह अपने महामंत्री के पुत्र से कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु। राजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ब्राह्मण मूलदेव क्रोधित हो उठा और राजा को बुरा भला कहने लगा। राजा ने भूल सुधार हेतु ब्राह्मण के समक्ष अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से कर देने का प्रस्ताव रखा।
ब्राह्मण ने सोचा, मनस्वी तो अपनी समस्या स्वयं ही हल कर लेगा, किंतु अपने पुत्र के लिए राजकुमारी के प्रस्ताव को अस्वीकार करना मूर्खता होगी। मूलदेव ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मूलदेव की स्वीकृति मिलते ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ ही समय बाद राजकुमारी का विवाह मूलदेव के पुत्र से हो गया। मनस्वी को जब यह सब पता चला तो वह तुरंत अपने युवक रूप में आया और राजा के पास जाकर सारी वास्तविकता बताते हुए बोला, महाराज, राजकुमारी मेरी पत्नी है, उससे मेरा विवाह मंदिर में हो चुका है। राजा सुविचार ने राजकुमारी से सच्चाई जाननी चाहिए। राजकुमारी ने भी मनस्वी की बातों को सही बताया। ये सब बातें सुनने के बाद राजा चिंतित हो उठा। उसे समझ न आया कि राजकुमारी को किसकी पत्नी माने। काफी सोच विचार के बाद राजकुमारी एक की पत्नी बन गई। विक्रम, मुझे पता है तुम जानते हो कि मैं क्या पूछूंगा, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो बताओ, राजकुमारी किसकी पत्नी बनी और क्यों? बैताल, ब्राह्मण मूलदेव का पुत्र ही राजकुमारी का पति है, क्योंकि उसके साथ उसका विधिवत विवाह हुआ है, जबकि मनस्वी ने तो उससे चोरी छिपे विवाह किया था। यह तो मनस्वी ने अनैतिकता का कार्य किया है, अतः ब्राह्मण पुत्र ही राजकुमारी का पति है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने राजन, तुम बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूँ। और बैताल वापस चल दिए। विक्रम भी उनके पीछे पुनः हो लिए। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।